हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार आज आपके लिए फिर लाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब का उपयोग करना। यानी होम टैब का उपयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहाँ आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमें सीखने के लिए तो हमें क्या करना होगा, यहाँ एक फार्मूला यूज कर लेना, इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे एंटर कर देना। तो यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब होम टैब में हम क्लिप बोल्ड फॉन्ट पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, मैं यहाँ से एक पैराग्राफ को कर देता हूँ कट। इसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X कर दीजिए, ये कट हो जाएगा। अब जैसा कि मैं यहाँ क्लिप बोर्ड से सीखता हूँ, तो यहाँ मेरा कट है, कॉपी है और पेस्ट है। इन सभी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सिंपल तरीके से पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे जैसे ही आप कट पे क्लिक करते तो मेरा पैराग्राफ जो होता है वो कट हो जाता है। कट किए गए पैराग्राफ को वापस लाने के लिए सिंपल तरीके से यहाँ पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो मेरा पैराग्राफ वापस आ गया। अब यहाँ रह गया है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और Ctrl+C जैसे ही प्रेस करता हूँ, या मेरे पास यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो Ctrl+C है। Ctrl+C करने के बाद अब कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, या तो हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, या पेस्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होता है Ctrl+V। यहाँ से हम पेस्ट जैसे करेंगे तो देखिए साथियों, जैसा कि मैंने जो पैराग्राफ जो है कॉपी किया था नीचे, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ फॉन्ट में चलते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। तो मैं यहाँ से दो पैराग्राफ को यानी कट कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ मैं अपने जो है फॉन्ट ग्रुप में। तो फॉन्ट ग्रुप में ये जो होता है ये फॉन्ट टाइप होता है या फॉन्ट फेस होता है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होता है फॉन्ट को बदलने के लिए Ctrl+Shift+F। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा पैराग्राफ लिखा है, अगर मैं इसकी लिखावट को बदलना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, जो भी फॉन्ट लेना है, देखिए जो मेरा पैराग्राफ है उसी में ये बदल जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये, तो देखेंगे मेरा पैराग्राफ कुछ इस स्टाइल में देखने को मिल रहा है। यहाँ होता है लिखे गए पैराग्राफ के साइज को बढ़ाने के लिए, यहाँ आप क्लिक करके साइज को बढ़ा सकते हैं, यानी पॉइंट के हिसाब से एक साइज को दे सकते हैं। इसका नाम होता है ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करते ही मेरे सिलेक्टेड पैराग्राफ की साइज बढ़ती है, और श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करते ही मेरे पैराग्राफ की जो है साइज घट जाती है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की जो होता है Ctrl+Shift+ ग्रेटर देन बढ़ाने के लिए, और Ctrl+Shift+ लेस देन घटाने के लिए होता है। अब ये क्लियर फॉर्मेटिंग किस तरीके से काम करता है ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। जैसा कि अब यहाँ सिलेक्ट पैराग्राफ को अगर हमें बोल्ड में करना है, हैवी एंड थिक में करना है, तो यहाँ जैसे मैं बी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा पैराग्राफ भारी, काफ़ी मोटा और बोल्ड हो चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे इटैलिक पे करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है मेरा लिखा गया जो पैराग्राफ है थोड़ा क्रॉस में देखने को मिल रहा है। और अंडरलाइन का जो प्रयोग किया जाता है लिखे गए पैराग्राफ के नीचे, लिखे गए पैराग्राफ के लाइन के प्रत्येक लाइन के नीचे अंडरलाइन देने के लिए मैं अंडरलाइन का प्रयोग करता। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पैराग्राफ के प्रत्येक लाइन के नीचे जो है अंडरलाइन देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग सिलेक्टेड पैराग्राफ के मिडिल से एक लाइन को खींचने के लिए स्ट्राइक थ्रो का प्रयोग किया जाता है। मैं अब इन सभी को अनचेक कर देता हूँ, जो है जितना भी चीज़ मैंने अप्लाई किया था। अब यहाँ पे आ जाता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का प्रयोग करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आप लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 2। अब मुझे 2 के बेस के नीचे यानी 2 के नीचे मुझे 2 दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सब स्क्रिप्ट पर और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2। अब इसके आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करके देख पाएंगे। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और थोड़ा इसको बड़ा करके देख लीजिए, तो यहाँ पे दिया गया है 2 की बेस 2। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब मुझे 2 की पावर 2 लगाना है, तो मैं सिंपल तरीके से 2 प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं सब स्क्रिप्ट के बाद सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ जैसे मैं 2 प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा 2 की पावर 2 लग गया, तो यहाँ मेरा सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ कट। अब कट करने के बाद मैं अब देखता हूँ यहाँ पर इस पैराग्राफ को अलग अलग केसों में कैसे बदला जाता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे मेरा पैराग्राफ लिखा गया है, मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरा चेंज केस विकल्प होता है, इस पर आता हूँ। जैसे मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पैराग्राफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो पैराग्राफ है ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है। दोबारा मैं इस पर प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद लोअर केस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड जो है वो लोअर केस में आ गए हैं। और यहीं पे दोबारा मैं अपर केस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पैराग्राफ के प्रत्येक वर्ड के प्रत्येक अक्षर को ये कैपिटल लेटर से दिखा रहा है।
और यहाँ पे मैं इसके फिर जाता हूँ चेंज केस पर और यहाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर से ये दिखा रहा है। यहाँ पे एक और आपको देखने को विकल्प मिलेगा टॉगल केस, और टॉगल केस पे जैसे ही आप क्लिक करते तो यहाँ पर देखिए टॉगल केस का प्रयोग करने से हमारा पैराग्राफ किस रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पैराग्राफ के प्रत्येक लाइन के प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर और बाकी सबको कैपिटल लेटर में ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दोबारा सेंटेंस केस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसा मेरा पैराग्राफ था मैंने उसी रूप में इसको दोबारा से लाके सेंटेंस केस में कर दिया। अब क्लियर फॉर्मेटिंग, जैसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग आप लोगों को नहीं बताया था, तो मैं क्या करता हूँ इस पैराग्राफ में एक से अधिक बदलाव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, इटैलिक कर दे रहा हूँ, इसके टेक्स्ट कलर को बदल दे रहा हूँ, यानी फॉन्ट कलर को बदल दे रहा हूँ। तो देखिए इस पैराग्राफ में मैंने एक से अधिक बदलाव कर दिया। अब क्लियर फॉर्मेटिंग करता क्या है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग का जो वर्क होता है ये किसी भी लिखे गए पैराग्राफ पर एक से अधिक किए गए फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए, यानी पहले जैसा करने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। अब इसे आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट कर लेना और यहीं क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में जो पैराग्राफ इंसर्ट करवाया था उसी रूप में ये दोबारा लाया है। तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप्स आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो आपके लिए डालता रहूं, अपलोड करता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।